कर लूं। जैन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं चौवियार रख लूं। जैन होने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं जमीकंद नहीं खाऊं। जैन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आंबिल कर लूं, मैं तप कर लूं, मैं प्रतिक्रमण कर लूं। जैन होने का यह अर्थ है ही नहीं। यकीन मानिए मैं भोजनशाला में अपनी तस्वीर लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दूं और मेरे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए तो यकीन मानिए मैं जैन हूं ही नहीं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जैन मां की कोख से जन्म लिया। मैंने कहा मैंने जैन मां की कोख से जन्म लिया, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं जैन हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जैन हूं। मेरी पीड़ा को समझना। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं जैन हूं क्योंकि मैं जैन हो नहीं पाया। जिस दिन मैं जैन हो गया समझ लूंगा मैं इंसान हो गया। वाह। जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है, जो शस्त्र त्यागता है वो महावीर होता है। मैं जैन नहीं हो पाया। मेरे लिए धर्म का अर्थ यह नहीं है, यकीन मानिए मेरे लिए धर्म के अर्थ बहुत अलग है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। मैं किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं कर पाया। मैं कैसा जैन साहब बताइए, मैं कैसा जैन हुआ? मुझे कई बार पीड़ा होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हम सफेद वस्त्र पहने या वस्त्र नहीं पहने। हम आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि हमारे मूर्तियों के नेत्र बंद हो या खुले हो। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि पर्युषण में उपवास कर लूं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं चौवियार रख लूं। जैन होने का मतलब यह भी नहीं है कि मैं जमीकंद नहीं खाऊं। जैन होने का मतलब यह नहीं है कि मैं आंबिल कर लूं, मैं तप कर लूं, मैं प्रतिक्रमण कर लूं। जैन होने का यह अर्थ है ही नहीं। यकीन मानिए मैं भोजनशाला में अपनी तस्वीर लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दूं और मेरे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए तो यकीन मानिए मैं जैन हूं ही नहीं। मेरा धर्म बिल्कुल अलग है। हम लोग, यकीन मानिए मैं अक्सर कहता हूं ईश्वर से कि मुझे जैन होने की ताकत दे। अगर 1% भी मैं जैन हो गया तो समझूंगा मैं इंसान हो गया, क्योंकि आज जरूरत इंसान से इंसान को जोड़ने की है। हम कितने, यकीन मानिए जो मैं कहना चाहता हूं उस कड़वाहट को समझना। आप लोगों ने बच्चों के हाथ में वो सब कुछ दे दिया जो न सिर्फ इसे धर्म से दूर करेगा, परिवार से दूर कर देगा। आज इतने बुजुर्ग यहां बैठ के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं उनको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जो मैंने सबसे अच्छी शायद कही होगी कि 21वीं तब उनको बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह। It's the one and only. Snoop Dogg. सही बात आप भी कीजिए। आप इस समाज को नेतृत्व देंगी। मुझे बताया चला है आज जब मैं पढ़ रहा था, छाजेड़ जी ने, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे नारी शक्ति, चरित्र निर्माण के लिए इतनी बात हो रही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। 1983 में जब मैं इतना सा था तब मेरी भाषा अलग थी। तब मैंने एक कविता लिखी थी कुछ पंक्तियों की जो आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक शब्द हैं तो ये पूरी भाषा है। वाह। हम एक शब्द हैं तो ये पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो यह एक अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है। वाह। हम एक शब्द हैं तो वे पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का है निर्मल स्वर। हम एक शूल हैं तो यह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग, यह इसकी अनुक्रमण का है। हम पत्थर के हैं संग, यह कंचन की कण का है। हम बकवास हैं, यह भाषण है। हम सरकार हैं, यह शासन है। हम लवकुश हैं, यह सीता है। क्या बात है। हम दुनिया के हैं अंग, ये उसकी अनुक्रमण का है। हम पत्थर के हैं संग, ये कंचन की कण का है। हम बकवास हैं, ये भाषण है। हम सरकार हैं, ये शासन है। हम लवकुश हैं, ये सीता है। हम छंद हैं, यह कविता है। हम राजा हैं, यह राज है। हम मस्तक है, यह ताज है। यही सरस्वती का उद्गम है, यही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो ये पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो ये एक अभिलाषा है। बस यही नारी की परिभाषा है।
यकीन मानिए लोग मुझसे कहते हैं कि आप मंच पे खड़े होकर बड़ी बातें करते हो कि समाज को जोड़ना चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए।